जी। तो दादा आप लगातार बोल रहे कि संगठन को मजबूत करना है, पहले आप तो गाँव तो दौरा करते थे और अभी तो पूरा झारखंड में दौरा कर रहे हैं। तो क्या संगठन में कुछ कमी है, कोई जोड़ने के बराबर काम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत को ये बोलते हैं कि जेएलकेम की जो पार्टी है, वो आपस में संगठन मजबूत नहीं है। उसका मैं कारण बता रहा हूँ कि हमेशा देखते हैं कि आज यहाँ का आप आपस आपस में झगड़ा होता है, इसका ऑडियो वाल, उसका ऑडियो वाल, तो फिर आपको क्या लगता है कि आप जो आपस में जो संगठन है, वो संगठन में कुछ कमी है? जी, बिल्कुल आपका कहना उचित है कभी देखते क्योंकि हैं कि सिंदरी का वायरल तो कभी चंदन क्या का तो कभी पता नहीं और कहाँ का आप भी नहीं, देखते नहीं, होंगे सही सोशल बात है, मीडिया के आपका माध्यम से। कहना उचित है चूँकि देखिए नया हम लोग का घर बना है, नया अ, जब आप देखे होंगे कि एक घर में जब 5 गो सदस्य रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि 5 जब रहता है परिवार में तो लड़ाई-झगड़ा होते रहता है छोटा-मोटा और बात यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे संगठन में फ्रीडम जो है कि बहुत ज़्यादा सबको मिलता है। हाँ। ये फ्रीडम आप किसी भी संगठन में आप देखे होंगे कि फ्रीडम किसी को इतना नहीं मिलता है। जयराम दा का स्वभाव ही ऐसा है कि सबको फ्रीडम देते हैं। किन्हीं को भी आप एक पंचायत स्तर का कार्यकर्ता भी जाके जयराम दा का कंधा में हाथ देके जो है बात करते हैं, अपना समस्या को जाके सुनाते हैं। माने कोई डिस्टेंस जो है ना दूरी नाम का चीज़ ही नहीं है। इसलिए सबको लगता है कि ये संगठन हम खुद चला रहे हैं। ये संगठन हम चला रहे हैं तो हम किसी को क्यों माने? हुँ। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये जब तक मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो सच्चाई है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव आएँगे, चुनाव आने के बाद 2-4 बड़े-बड़े लीडर हमारे विधानसभा अ, चुनाव में जीत के जब विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होंगे, 10-20 हमारे विधायक हो जाएँगे, तब स्वाभाविक है सभी कोई एक-दूसरे को नेता मानना शुरू कर देंगे। चूँकि अभी पार्टी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी को एक गार्जियन के रूप में माना जाता है तो जयराम दा को। हुँ। उसके बाद चूँकि ये पार्टी निस्वार्थ भावना की पार्टी है, तो इसीलिए सबको लगता है कि कहीं से किसी प्रकार का थोड़ा-सा समस्या होता है, अगर सिंदरी में ही थोड़ा-सा समस्या होता है, तो एक छोटा-सा कार्यकर्ता भी इतना बड़ी आवाज़ निकाल देता है, वो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है तुरंत। काहे कि उसका खून-पसीना, मेहनत से बना हुआ पार्टी है ना, इसलिए उन लोग को भी दर्द होता है, इसीलिए जाके विरोध होता है। स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए, ताकि अगला जो भी रहेगा, उनको गलती करने का अवसर ना मिले। और दूसरा संगठन में आप देखे होंगे, पंचायत स्तर का मुझे लगता है संगठन का जो भी सदस्य हो, उसको केंद्र से, जिला कमिटी से मिलने के लिए उन लोग को सोचना पड़ता है। हाँ। ना ही उन लोग कोई कुछ काम कर पाता है, तो ये सब हम लोग का संगठन में ऐसा नहीं, सभी को फ्रीडम है। नहीं तो अब फ्रीडम का जैसे बात कर रहे हैं, तो जयराम महतो जो जलगाँव के सुप्रीमो हैं, तो आपको लगता नहीं कि मतलब ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं और उसका जो माना हानि है, वो खुद को ही भुगतना पड़ता है? नहीं देखिए कार्रवाई भी हो रही है, संगठन में मान लीजिए कोई किसी अच्छा प्रकार का कार्रवाई हो तो पार्टी तक तो उससे फिर उसका नाम जो उसको तो खराब तो छवि खराब तो हो रहा है ना, लोगों के देखिए बीच में? काम जब कीजिएगा तो एक चीज़ देखने से आपको नहीं होगा, कार्य करने के बाद आपको आलोचना भी होगा। जब हमारे भगवान को कोई नहीं छोड़ता है, तो हम लोग तो इंसान हैं। हम लोग इंसान एक-दूसरे का कार्य ही कर सकते हैं। जब कार्य करने दीजिएगा, कहीं भी कार्य करने जाइए, आप जनहित में कार्य करने जाइएगा, तो पक्ष-विपक्ष दोनों रहेगा। तो जिसका काम कीजिएगा, उसका नाम होगा और जिनका दिक्कत होगा, समस्या होगा, वो लोग तो आपका बुराई करेगा ही। तो उसी प्रकार मान लीजिए कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई काम करता है, तो विपक्ष रहता ही है। वो स्वाभाविक है, होगा ही। जी।